सीता जी का नाम ले लेता है तो घोड़े हिन हिनाकर उसकी ओर प्यार से देखने लग जाते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जाए, वो मणि विहीन सर्प की भांति विह्वल विकल हो रहे हैं। भयउ निषाद विषाद बस देखत सुचिव तुरंग, रामा देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चार तब दिए सारथी संग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंत्री और घोड़ों को देखकर निषाद राज शोक के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवकों को बुलाकर सारथी के साथ कर दिया और सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर निषाद जी गुह लौट आया। उनके विरोह और दुख का वर्णन नहीं किया जाता है। वे चारों ओर निषाद रथ लेकर अयोध्या चले गए। सुमंत और घोड़ों की दशा देख देख कर वे भी क्षण क्षण शोक मग्न हो जाते हैं। निषाद भी उस शोक को देख देख करके बड़ा ही विकल हो रहा है, बहुत विह्वल हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो व्याकुल और दुख से दीन होकर सुमंत जी ने सोचते हैं कि रघुवीर के बिना इस जीवन को धिक्कार है, आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो नहीं ही, फिर रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। अगर ये शरीर से प्राण छूट जाते तो कम से कम मुझे ये यश तो मिल जाता कि मैं राम जी के विरोह में नहीं जी सकता हूं। ये मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं, ऐसा सुमंत जी सोच रहे हैं और वो अयोध्या लौटना नहीं चाहते हैं। मेरे प्राण अपयश और पाप के पात्र हो गए हैं, न जाने किस कारण ये कूच नहीं करते, नहीं नन्ना निकलते हैं। हाय मूर्ख मन, तू अवसर चूक गया, अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते, कैसे मैं जिंदा हूं। हाय, हाथ मल मल कर और सिर धुन धुन कर सुमंत जी पछता रहे हैं, मानो किसी कंजूस ने धन का खजाना खो दिया हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर समर भूमि से भाग चला गया हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजात, रामा सम्मत साधु सुजात। जिम धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसे कोई विवेकशील वेदों को जानने वाला सम्मानित साधु और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच सोच करके पछता रहे हैं। जिस तरह कोई कुलीन सती साध्वी चतुर और मन वचन कर्म से पति की ही पतिव्रता है, देवता मानने वाले पति को ही अपना देवता मानने वाली स्त्री भाग्यवश अपने पति को छोड़कर अलग रहे और उस समय उसके हृदय में भयानक संताप पछतावा हो, उसी तरह मंत्री के हृदय में भी भीषण जलन हो रही है और पछतावा हो रहा है। उनके नेत्र सजल हो गए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, व्याकुल होने के कारण बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं और मुंह में लाठी लग गई है। किंतु मृत्यु के सब लक्षण प्रकट हो जाने पर भी उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हुए हैं, अर्थात 14 वर्ष बाद श्री राम लौट कर आएंगे, यही आशा प्राणों को निकलने नहीं दे रही है। सुमंत जी के मुख का रंग इतना बदल गया है कि वह देखा ही नहीं जाता, जान पड़ता है कि मानो इन्होंने माता को मार डाला हो, माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की घोर गिलानी छा रही है, जैसे कोई पापी यमपुर को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। राम बचन न आव हृदय पछिताई, अवध का हमें देखा न जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोई बिलोकत सोई। उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हृदय में बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है कि अयोध्या में जाऊंगा तो क्या देखूंगा, मैं क्या देखूंगा कि श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देख के संकोच करेगा और मुझे ही गाली देगा कि पता नहीं ये राम जी को कहां छोड़ के चले आए। धाई पूछई मोहि जब बिकल नगर नर नारी, रामा बिकल नगर नर नारी।
उतर देव में सब ही तब हृदय बजू बैठार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं कलेजे पर वज्र रखकर, पत्थर रखकर उनको क्या उत्तर दूंगा। हे विधाता, जब सब दीन दुखी माताएं मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें क्या कहूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश सुनाऊंगा। जिस तरह नई ब्याई हुई गाय बछड़े को याद कर दौड़ी जाती है, उसी तरह जब कौशल्या जी रामचंद्र जी को याद करती हुई दौड़ी हुई आएंगी तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। श्री राम लक्ष्मण और सीता बन चले गए हैं, क्या मैं ऐसा उनसे बोलूंगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बड़े ही वो पछता रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। जो भी पूछेगा उसे यही जवाब देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से कातर राजा दशरथ, जिनका जीवन रघुनाथ जी के अधीन है, वो भी मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या बतलाऊंगा। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें ये उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को पहुंचाकर कुशल पूर्वक लौट आया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुन